बिहार की जीत पर पटना से दिल्ली तक जबरदस्त जश्न की तैयारी है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इस शानदार जीत पर बिहार की जनता को बधाई देंगे। बिहार में एनडीए की जीत ने साबित कर दिया है कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, बिहार के गरीबों का, बिहार के तमाम लोगों का और छठ व्रत करने वाली माताओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने रैलियों में छठी मैया का हर प्रकार से गरीबों के घर में छठ तक भोजन पर्याप्त रूप से रहे, यह कुशल प्रबंधन कोरोना के कालखंड में बिहार में उन्होंने करने का काम किया, देश में भी किया और बिहार में किया। यह एक सब लोगों के लिए मानने की बात है और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का काम इस ड्राइवर ने किया ताकि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो। इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। 130 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता का अपार आशीर्वाद कि उन्होंने बचा लिया। अन्यथा ये दुर्घटना, अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। ये डबल युवराज को रिजेक्ट कर दिया और डबल इंजन को फिर से यहाँ बैठाया है और इंजन का ड्राइवर बड़ा सशक्त है, ये जान लीजिए। वो देश और विदेश में भी अच्छी गाड़ी हाँकने का उनको अनुभव है, उन्होंने दिखाया है। हर विपरीत परिस्थिति में वो खरे उतरे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उसी प्रकार से ये गाड़ी के ड्राइवर के रूप में उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा को, हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को, बिहार की जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों के लिए जो काम हुआ है, ये हम सब लोग बिहार की महान जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया। तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है और यह अपेक्षाओं की जीत है। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। मैं भी बिहार से आता हूं। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा, क्योंकि उसी ने काम भी किया है। हम एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। जिस तरह से उन्होंने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए परिश्रम किया, परफॉर्मेंस किया, उसके परिणाम सामने देश के लाकर खड़ा किया, उसका लोगों ने उसके प्रति लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है, उसको नतमस्तक होकर के सलाम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो लोकप्रियता है, वो कोई केवल लोकप्रियता जो है वो हवाई लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने परिश्रम करके, परफॉर्मेंस करके, परफॉर्म और रिफॉर्म के रास्ते से देश को खड़ा करके उन्होंने ये हासिल की है और देश के लोगों का विश्वास हासिल किया है। उसके अलावा जो हमारे सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, उनकी साफ सुथरी छवि,
ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और निश्चित तौर से एक बात सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि जितनी मोदी बैशिंग करोगे आप, उतना मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग इसके लिए बिहार की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम नमन करते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लगातार बिहार को विश्वास में लिया अपने कार्यों से। और गांव की गांव की गरीब से गरीब जो बहनें थीं, माताएं थीं, वो तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों का गर्दन पकड़ लिया करती थीं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए। हम लोग भी जब कभी जाते थे, कहीं उतर गए, शाम को फ्री हैं, कहीं गांव में चले गए, तो मैं देखता था कि अब पुरुष लोग अगर थोड़ा आगे आने में संकोच करते हैं कि भाई कोई देखेगा क्या है पॉलिटिकल, महिलाएं तुरंत आ जाती हैं। जज आते आते बाबू सर पे हाथ रख के दियाई दियाई दियाई, मोदी की दियाई। तो ये भोजपुरी है कि मतलब दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा, उसको एक शब्द में बोल देते हैं दियाई। बिहार के प्रगति के रास्ते को जिस प्रकार से डिरेल करने की कोशिश हुई, जैसे डिरेल करने की कोशिश सभी शक्तियों को मिल करके हुआ, उसके बाद भी जो एनडीए 4 का जश्न मनाने का मौका दिया नरेंद्र मोदी जी के सिपाहियों को बिहार ने, वो एक ऐतिहासिक है। हम सबसे बड़े दल भी बने हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम मात्र 110 सीट पे लड़के 74 लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए को जो आज बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 12 सभा की, उसने पूरी तस्वीर बदल दी। लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है कि किस तरह उन्होंने कोरोना काल में लोगों की चिंता की है। बिहार के गरीब आदमी को अनाज देने का काम, बिहार को खाते में पैसे देने का काम। और नरेंद्र मोदी जी की बात पर, क्योंकि हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता अभिभावक के तौर पर वो हैं, उन्होंने जिस तरह से बात कही, लोगों ने यकीन किया है। इसलिए हमें 125 सीट मिली, मतलब बहुमत प्राप्त किया, हमने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। जिम्मेदारी बहुत है, ये दशक बिहार का होगा। एनडीए को बहुमत देने के लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम और सब मिलकर जो जन कल्याणकारी कार्य हुआ है, इसके लिए एनडीए को बहुमत बिहार की जनता दी है। भाई देखिए, ऐसा ना, आज अगर बीजेपी जीती है तो उसमें क्या मुकेश सहनी का योगदान नहीं है, मांझी जी का योगदान, नीतीश कुमार का योगदान नहीं है? और अगर जनता दल यू जीती है तो क्या उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं है? अलायंस का मतलब होता है एक दूसरों की मदद करके चुनाव जिताना। तो इसलिए इमैटीरियल है कि संख्या किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, वो उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है और नीतीश का मतलब विकास, इसलिए लोगों ने वोट दिया है और आगे भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार की सेवा करने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। नीतीश कुमार एक बड़े भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री जी का कभी भी बिहार आना बिहार भाजपा के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होता है और माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट हर बार बढ़ते हैं। एनडीए में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। भाजपा, जदयू
हम और वीआईपी चारों एक बराबर के भाई हैं और हम सब मिलके बिहार का विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और जो 11 राज्यों में चुनाव जहाँ हुए, प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी का जो यशस्वी नेतृत्व है और ये देवतुल्य जो कार्यकर्ता हमारे हैं, पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। उनकी जो गरीब कल्याण की जो योजना है, गरीब के घर तक जो राशन पहुंचा, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, बिजली पहुंची, शौचालय पहुंचा, आयुष्मान भारत पहुंचा, ये उन योजनाओं की जीत है, ये गरीब की जीत है। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत की छवि को बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, तो जनता ने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा व्यक्त किया है, उनकी योजनाओं पर मोहर लगाई है। तो आज की तारीख में जब गठबंधन के पास जब ये आंकड़े हैं कि वो जिसको बनाना चाहे उसको बनाए, अगर इसमें से होता या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता डिसीजन मेकिंग को, तब मैं अपनी बातों को रखता ना। अगर मैंने तो शुरू से बोला कि अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं इनको नहीं बनाता, बट आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास एक क्लियर मैंडेट है, तो इसमें मेरी बातों को कहने नहीं कहने का क्या मतलब है। और जहाँ तक रही बात मेरे वन साइडेड अफेयर की, इस बात को मैं शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं था, हूँ, मैं रहूँगा। एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। मैं उनकी विकास की सोच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा समर्थन अब हर चीज़ को सिर्फ सरकार में बनने या नहीं बनने के आधार पर ही जोड़कर देखा जाए, मैं इस बात को मैं नहीं मानता। मेरा उनके लिए समर्थन मेरी पार्टी का केंद्र में पहले भी था और आज भी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।